नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के एक और बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने। आज की ये जो घटना है इतनी ज़्यादा डर में डाल देने वाली है ना कि इस कहानी को अंत तक सुनने के बाद आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी अपने बड़ों से बिना पूछे कहीं भी सुनसान जगह में घूमने की, निकलने की। आपकी हिम्मत नहीं हो पाएगी कि आप किसी अनजान इंसान से सुनसान इलाके में, अनजान रास्ते में बात कर पाएं। दरअसल ये घटना आज से लगभग 1 साल पहले जुलाई 2022 में 2 लड़कियों के साथ घटी और इस कदर से घटी ना कि आज तक वो लड़कियां उस घटना को भुला नहीं पाई है, एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है कि असल जिंदगी में हमारे साथ कुछ ऐसा घट गया। तो भाई शुरू से शुरुआत करते हैं कहानी की। यह कहानी है 2 लड़कियों की। एक का नाम था दीपांजना और एक का नाम था मिष्टी। दोनों बेस्ट फ्रेंड थी और दोनों का घर एक दूसरे से बहुत दूरी पर नहीं था। ये कोई लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से रहती थी। कानपुर जैसे शहर में रहती थी। कानपुर एक ऐसा शहर है जहाँ पर ढेर सारे हॉन्टेड प्लेसेस एग्जिस्ट करते हैं, जिनके बारे में अलग अलग कहानियाँ पूरी दुनिया में प्रचलित है। उनमें से एक है गंगा बैराज। हमेशा से ये दोनों लड़कियां सोचती थी कि कभी तो हम लोग गंगा बैराज में घूमने के लिए जाएं, लेकिन जा नहीं पाई थी। हैरान होने वाली बात है ना, जबकि कानपुर में बहुत ज़्यादा फेमस है गंगा बैराज। लेकिन अक्सर जो अपनी मिष्टी थी, जो दीपांजना थी, उनके माता पिता उनको मना कर देते थे, उनको डांट देते थे कि उस जगह पर नहीं जाना है। हालांकि दिन के वक्त वो जगह तो पूरी तरह से नॉर्मल है, काफ़ी सारे लोगों की भीड़ भी लगी रहती है, लेकिन रात का अंधेरा जैसे ही छाता है ना तो उसकी कहानी, उससे किस्से कुछ अलग ही हो जाते हैं। खैर, इन लोगों के ना ये जो मिड टर्म एक एग्ज़ाम होते हैं, मतलब मिड टर्म तो नहीं, पीरियोडिक एग्ज़ाम होते हैं ना, वो समय नज़दीक आ रहा था। मतलब समझ लो 2-4 दिन बाद पीरियोडिक एग्ज़ाम थे। तो आज से ही ये दोनों ने एक साथ मिलकर पढ़ाई करना शुरू कर दी थी। ये दोनों की शुरू से आदत थी, बचपन की दोस्ती। जब कभी भी कोई भी एग्ज़ाम आ रहे होते थे, दोनों एक दूसरे के घर चली जाती और बैठ के बढ़िया पढ़ाई करती। किसी को भी कोई भी डाउट होता तो क्लियर हो जाता। तो अभी 2-4 दिन से तो कर ही रही थी। अब एग्जाम आ चुका था, कल एग्जाम है। आज जो है ना, दीपांजना के घर वाले पड़ोस में ही किसी के यहाँ शादी थी, मतलब एकदम बाजू में नहीं, थोड़े आगे की तरफ किसी के यहाँ शादी थी। तो शादी में गए हुए थे। दीपांजना के घर का हर एक व्यक्ति शादी में गया था। तो दीपांजना ने मिष्टी से बोली कि यार मैं तेरे घर नहीं आ पाऊंगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि मेरा घर अकेला है, मेरे घर पे कोई नहीं है, तो मुझे यहीं पर रुकना पड़ेगा। क्यों ना तू मेरे घर पे आ जा, घर पे कोई नहीं है तो बहुत मज़े करेंगे, बहुत अच्छे से भी पढ़ाई होगी, थोड़ा टाइम पास भी हो जाएगा। मिष्टी भी खुश हो गई और हमको भी बचपन में ऐसी चीज़ों से बहुत खुशी मिलती है कि किसी घर पे कोई नहीं है तो हम जाएं, मस्ती करें, पढ़ाई करें, बातचीत करें। बचपन में ऐसा हम सब के साथ हुआ है, तो ये दोनों के साथ भी हुआ। ये दोनों पढ़ाई वढ़ाई करना शुरू करती है। 12 बजे के आसपास लाइट्स चली जाती है। अब लाइट चली जाती है ना तो गर्मी लगने लगी काफ़ी ज़्यादा। थोड़ी बहुत बारिश हुई थी तो उमस, ह्यूमिडिटी के कारण एक अजीब सी गर्मी लगने लगी। इन लोगों को लगा थोड़ी देर में लाइट आ जाएगी, बातचीत करने लगे, लेकिन लाइट आई नहीं। तो डिसाइड किया थोड़ा बाहर टहल लेते हैं। दोनों बाहर टहलने लगे। फिर अचानक से इसके दिमाग में आया दीपांजना के, यार अपना तो बहुत समय से ये प्लान था कि अपन गंगा बैराज जाएंगे, आज मौका बहुत अच्छा है, घर वाले कोई भी नहीं है और अभी सुबह तक आएंगे भी नहीं, तो क्यों ना अपन चल लें गंगा बैराज। 2-3 घंटे में वापस आ जाएंगे घूम घाम के, कुछ अलग ही एक्सपीरियंस होगा। कैमरा भी रख लेते हैं अपना, इनके पास कैमरा भी था, कुछ रिकॉर्ड कर लेंगे, कुछ अलग से ही रिकॉर्ड हो गया तो मज़ा ही आ जाएगा भाई, दुनिया को दिखाएंगे, हाँ फेमस हो जाएंगे। ऐसा ऐसा दिमाग में आया। तो मिष्टी भी बोलती यार आइडिया तो अच्छा है। मिष्टी दरअसल दीपांजना के घर पे स्कूटी से आया करती थी अपने। तो मिष्टी भी बोलती हाँ यार मेरी स्कूटी से चल लेंगे, लेकिन ऐसे डायरेक्टली जाने से बेटर है एक बार तू अपने मम्मी पापा को फ़ोन कर, अगर वो सुबह तक आने वाले सचमुच में तो अपन चल लेते बिंदास, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन अभी आने वाले हैं तो नहीं जाते, क्योंकि अगर उनको पता चल गया तो बहुत गंदी डांट पड़ेगी। बस यही होता है। दीपांजना फ़ोन घुमाती है, पापा बोलते हैं बेटा तुम लोगों की बस स्कूल जाने कितने बजे की है। दीपांजना बताती है 7-7 बजे आ जाएगी। तो पापा बोलते ठीक है, एक काम करते हम 6:30 पौने 7 तक घर पे पहुंच जाएंगे। ये दोनों बहुत खुश हो गई। 6:30 पौने 7 तक का वक्त है, अभी रात के तकरीबन 12:15 हो रहे हैं। चल 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 अंदर गई, थोड़ा बहुत रेडी वेडी हुई, अपना कैमरा रखे, स्कूटी स्टार्ट की। मिष्टी को अच्छे से स्कूटी चलानी आती थी ऑब्वियसली, क्योंकि ये मिष्टी की स्कूटी थी। दीपांजना को इतने अच्छे से नहीं आती थी, तो वो पीछे बैठ गए। अब ये दोनों निकल पड़े।
दीपांजना के घर से गंगा बैराज की दूरी लगभग 6 से 7 किलोमीटर की थी। चलते गए ये लोग अपने इलाके से बाहर निकले और एक जंगली टाइप की, एक हाईवे टाइप का जो रास्ता होता है वहां पे एंटर कर गए। वहां पे चलते हुए इन्हें लगभग 5 से 7 मिनट हुए थे। लगभग 1.5 किलोमीटर चल लिए थे। एकदम सुनसान रास्ता था। अब रात के 12:30 बजे के आसपास कहाँ कोई इतने लोग घूमते हैं। 1-2 ट्रक क्रॉस करके आ रहे जा रहे थे कि अचानक से तेज रफ्तार से पीछे से एक बाइक आई। एक लड़का बाइक चला रहा था, उसके पीछे एक लड़की बैठी हुई थी। हेलमेट वगैरह भी इन लोगों ने नहीं पहने थे। लड़की भी एक अलग ही तरह का स्टाइल मार रही है बाइक में बैठे बैठे। उसके पैर इन लोगों की स्कूटी में लगते हैं बहुत गंदी तरीके से, और मिष्टी जो अपनी स्कूटी चला रही थी उसका बैलेंस बिगड़ता है और ये दोनों बहुत गंदी तरीके से गिरते हैं। अब मिष्टी के पैर में बहुत जोर की चोट आई और खून बहने लगा। उसका जीन्स भी फट गया और ये दीपांजना का ये वाले हाथ में बहुत जोर से लगा। तो अब इन लोगों का पूरा मूड डाउन हो गया और वो लोग रुके भी नहीं, सब मारे और निकल गए। पीछे पलट के बस एक बार सॉरी ऐसा बोल दिए और निकल गए। इन लोगों को बहुत गुस्सा आया कि यार निकल भी गए, कुछ कर भी नहीं सकते, अब जाना भी नहीं है। वैसे अब ज्यादा दूर बचा नहीं था, गंगा बैराज बहुत दूरी पर नहीं था। इन लोगों ने बोले घर को चलते हैं। अब गाड़ी मोड़े, अब ये चला नहीं पा रही, इसको दर्द बहुत ज्यादा हो रहा है। तो दीपांजना ने बोली मैं चलाती हूँ। तो मिष्टी ने बोली देख संभाल के चलाना। दीपांजना ने बोली हाँ संभाल के चलाऊंगी। और यहाँ से कुछ ही किलोमीटर पर, मतलब अपने घर से थोड़ा ही आगे ना, एक क्लिनिक है जो 24 आवर वाला है। वहाँ पे चल के तेरी ड्रेसिंग करवा लेते हैं, वरना पापा को पता चल गया या तेरे पापा को पता चल गया तो अपन को बहुत डांट पड़ेगी कि तुम लोग उस इलाके में गए क्यों, क्योंकि अपन लगभग उस इलाके में टच कर चुके थे, बहुत डांट पड़ जाएगी। इसने बोली ठीक है। अचानक से इन लोगों ने नोटिस किए कि स्कूटी का जो मिरर था, एक ही मिरर लगा हुआ था स्कूटी में, वो भी टूट गया। जो रियर व्यू मिरर होता है ना, वो टूट गया है। अब इन लोगों ने बोले अब तो गारंटी घर वालों को पता चलेगा कि जीन्स फट गई है, फिर पट्टी बन जाएगी, मिरर भी टूट चुका है, घर वाले समझ जाएंगे, क्या कर सकते हैं। फिर अब धीरे धीरे करके दीपांजना ने गाड़ी चलाना शुरू करी। अचानक से मिष्टी पीछे से क्या बोलती है, यार अपन एक काम करते हैं, किसी को कुछ नहीं बताएंगे, अपन फटाक से अभी ड्रेसिंग करवा लेते हैं मेरी, और उसके बाद ना तेरे घर पे चल के गाड़ी खड़ी कर देंगे और सो जाएंगे, और फिर ना सुबह अपन अपनी स्कूटी से ही चल लेंगे, तू चला लेना, स्कूल अपनी स्कूटी से ही चल लेंगे, और फिर रिटर्न आते टाइम अपना अपना मिरर जुड़वा लेंगे, और कुछ दिन तक मैं फुल जीन्स पहन के घूम लूँगी तो किसी को पता नहीं चलेगा, किसी को कुछ नहीं बताएंगे। ऐसा करके इन लोगों ने डिसाइड किए। मन में थोड़ी ठंडक पड़ी कि किसी को पता नहीं चलेगा, सब अच्छा रहेगा। अब यहाँ से स्टोरी लेती है टर्न। ये लोग ऐसी बात करते करते अपना लगभग 1.5 किलोमीटर का रास्ता क्रॉस कर देते। इन लोगों ने यू टर्न मार लिए थे, अब घर की तरफ बढ़ रहे हैं, और घर की तरफ जाने के लिए इन लोगों ने 1.5 किलोमीटर का रास्ता कंप्लीट कर लिए थे। अचानक से इनको वही लड़का लड़की दिखाई देते। ये यू टर्न मार के पीछे आ रहे, जबकि लड़का लड़की सीधे निकले थे गंगा बैराज की तरफ। ये लोग यू टर्न मार के आने लगे थे, तो अब यू टर्न मारने इनके घर के रास्ते में भी वो फिर से लड़का लड़की दिखाई दिए। उन लोगों की बाइक साइड में खड़ी हुई है और दोनों आपस में बहस कर रहे हैं जोर जोर से। दूर से देख के एक्सप्रेशन से समझ में आता है ना, बॉडी लैंग्वेज से। तो दीपांजना तो धीरे धीरे स्कूटी चला ही रही थी। वो मिष्टी को बोलती देख देख आगे वही लड़का लड़की है जिन लोगों ने अपन को ठोस मारे थे, मैं उन लोगों को अब भी सबक सिखाती हूँ। तो मिष्टी बोलती है नहीं ऐसा मत कर, ये लोग सही नहीं दिखाई दे रहे हैं, वैसे इतना झगड़ा कर रहे हैं, अपन को कुछ अटैक वटैक कर दिए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। दीपांजना बोलती है नहीं नहीं बोलना तो पड़ेगा ना, नहीं तो ऐसे लोग तो किसी को भी कुछ भी नुकसान पहुंचा के भाग सकते हैं। ऐसा बोल के उनके सामने स्कूटी लगा दी। अब जैसे उनके सामने इसने स्कूटी रोकी है, वो दोनों ने झगड़ना पूरी तरीके से बंद कर दिए और साइलेंट हो गए, एक दूसरे को देखने लगे। दीपांजना गुस्से में झल्लाते हुए बोलती क्यों पी पा के गाड़ी चला रहे थे क्या, तुम्हारे समझ में नहीं आ रही है कि तुमने कितनी जोर से हमको मारे, हम लोगों को बहुत जोर से चोट आई है, स्कूटी का कांच भी टूट गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या तुमको। लेकिन वो दोनों सिर्फ एक दूसरे को देख रहे हैं। दीपांजना अपनी स्कूटी से उतरी, ओ हेलो मिस्टर, ओ हेलो मैडम, आपने हमको मार के कैसे भागे। अब वो दोनों एक दूसरे को जो देख रहे थे वो पलट के एक साथ इन दोनों को घूरना शुरू कर देते हैं। दीपांजना बोली जा रही है लेकिन सामने से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। सामने खड़े दोनों लड़का लड़की केवल इन लोगों को घूर घूर के देख रहे हैं बड़ी बड़ी आंखों से। इन लोगों को बहुत अजीब लगा। पीछे से मिष्टी आगे आई और दीपांजना के कंधे में टैप करते हुए कान में धीरे से बोलती है यार चल लेते हैं, ये दोनों ठीक समझ में नहीं आ रहे, अजीब तरीके से घूर रहे हैं। दीपांजना बोलती है ठीक है चल लेते, लेकिन एक बार मैं समझा तो दे इसको कि मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, समझ भी रहा है कि नहीं, ये मैं तो समझ जाऊं।
ऐसे बोल के ये एक कदम आगे बढ़े लड़के की तरफ, फिर से चिल्लाते चिल्लाते अपने हिसाब से बोल रही थी कि तुमने कैसे मारे, तुमने सॉरी भी नहीं बोले, कुछ नहीं किए। वो लड़के ने कुछ नहीं बोला और एक अजीब तरीके से जैसे चार्ज करते ना किसी को मारने के लिए, उस हिसाब से एक कदम दीपांजना की तरफ बढ़ाया। अब मिष्टी ये सब देख के डर गई। दीपांजना को हाथ पकड़ी, खींची, बोली चल रही है कि नहीं तू, तुझे कसम है, स्कूटी में बैठ और निकलते हैं यहाँ से, ये ठीक समझ में नहीं आ रहे। स्कूटी स्टार्ट की और उन लोगों को ऐसा धमकी दी कि ठीक है जा रहे हैं हम लोग, वरना कल के न्यूज़पेपर में छप जाता कि दो आशिकों की लड़ाई के चलते दोनों ने एक दूसरे को मार दिए। हाँ, तुम जानते नहीं हो, ऐसा होता है ना, ऐसा बोली उसने। स्कूटी स्टार्ट की और फिर अपने घर की तरफ बढ़ने लगी। अब बढ़ते बढ़ते ये लोग थोड़ी बात कर रहे हैं ऐसे उन लोगों के बारे में, 1-1.5 किलोमीटर और कट गए। हाँ, अब वो लड़की सामने दिखाई देती है लेकिन वो लड़का नहीं। मतलब ये वापस अपने घर की तरफ बढ़ चले, वापस से वो लड़की दिखाई दी। हाँ, और वो लड़का दिखाई नहीं दिया। तो पीछे से मिष्टी कहती है यार दीपांजना देखिए तो वही लड़की है, इसके साथ वाला लड़का कहाँ है? तो दीपांजना क्या कहती है, मैं सब समझ गई, ये लड़की को देख के ये दोनों मिले हुए हैं और हम लोग जैसी गाड़ी रोकेंगे ना इसकी मदद करने के लिए, लड़का हमारे ऊपर अटैक कर देगा, यहाँ से अपन निकलते हैं फटाफट। मिष्टी भी थोड़ा सा हंसती है, हाँ ऐसे लोगों का क्या भरोसा, निकाल ले। ये उसके सामने से निकाल ही रही थी स्कूटी तो लड़की चिल्लाना शुरू कर देती है, प्लीज़ स्कूटी रोको, मेरी मदद करो, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है, प्लीज़ रोक दो, प्लीज़ रोक दो। ऐसा बोल के इनकी स्कूटी के पीछे भागने लगी, लेकिन इसने अपनी स्कूटी की रफ्तार और बढ़ा दी और ये लोग थोड़ा और आगे निकल गए। अब इनको आगे चलते हुए लगभग 2 किलोमीटर और हो चुके थे। अब समझ में नहीं आ रहा था कि साला हम तो अपने घर से निकले थे, मुश्किल से 2 किलोमीटर ही कवर किए थे और हमने यू टर्न मारे हैं, तो 3 और 5 किलोमीटर हम ऑलरेडी चल चुके हैं, तो हम इस जंगल वाले एरिया से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं? अब थोड़ा सा डर लगना शुरू हुआ कि बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे से क्लियर कर पाते कुछ बोल के, उससे पहले ही वो लड़की फिर से इनको आगे की तरफ दिखाई देती। अब ये घबरा गए कि लड़की फिर से कैसे दिखाई दे रही यार। मतलब एक तो पहली बार ये सीधे चली गई थी गंगा बैराज की तरफ, हम लोग रिटर्न अपने घर की तरफ आ रहे थे, फिर वो दोनों लड़का लड़की दिखे, फिर हम उनको छोड़े, फिर हम और अपने घर की तरफ बढ़े तो फिर से वो हमें दिखाई दी, फिर हम और आगे बढ़े हैं तो फिर से हमें दिखाई दे रही है और रास्ते में जाते हुए दिखाई नहीं दे रही है। ये इन लोगों के दिमाग में आया कि मिष्टी पीछे से बोलती है यार ऐसा हो सकता है कि इसका लड़का कोई दूसरे रास्ते से आया हो, इसको उतार के चले जा रहा हो कि मुझे तुझे नहीं छोड़ना है, घर पे कोई झगड़ा हुआ हो, एक बार रोक के देख ले, क्या मदद कर दे, क्या बेचारी लड़की ही है, कल को हमारे ऊपर भी कुछ ऐसी मुसीबत आएगी तो हमारी मदद करने वाला कोई नहीं रहा तो कैसा लगेगा। तो दीपांजना बोलती है देख हम कोई मुसीबत में ना फंस जाएं, फिर भी तू बोल रही है तो मैं रोक देती हूँ। उसके सामने ले गई और स्कूटी रोक दी। वो लड़की इनकी तरफ बढ़ी और रो रही है ज़ोर ज़ोर से, बोल रही है प्लीज़ मेरी मदद कर दो, मेरा घर यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है, अपनी स्कूटी में मुझे छोड़ दो, प्लीज़ प्लीज़ छोड़ दो कैसे भी करके, वरना वो मुझे मार डालेगा। ये दोनों बोलती कौन मार डालेगा? तो बोलती वो मुझे मार डालेगा, प्लीज़ प्लीज़। मतलब जवाब नहीं दी, अपनी बात को रिपीट की। तो इन लोगों को लगा कि लड़की बहुत घबराई हुई है, क्या करते हैं अपनी स्कूटी में पीछे की तरफ बैठा लेते हैं। वो लड़की भी थोड़ी पतली सी थी, ये भी दोनों पतली थी, मतलब तीनों पतली पतली हो जाती है। और अभी दीपांजना आगे की तरफ है, वैसे इसको इतने अच्छे से स्कूटी चलाते नहीं आ रही, लेकिन अब चलाना तो पड़ेगा क्योंकि मिष्टी को चोट लगी है और अनजान लड़की के हाथ में स्कूटी कैसे दे दे कि तू चला। तो ये थोड़ा और आगे सरक के बैठ गई, बीच में मिष्टी और पीछे की तरफ वो लड़की। अब स्कूटी चलाना शुरू किए। लड़की बोलती है कि सीधे सीधे 2 किलोमीटर बाद अपनी स्कूटी रोक देना। ठीक है बोली। अब चलाते चलाते दीपांजना पूछ रही है लड़की से तुम क्यों रो रही हो और तुम हमसे आगे बार बार कैसे आ गई? तो लड़की बोलती है कि मैं तुमसे आगे बार बार कैसे आई हूँ, कहाँ आई हूँ, मतलब मैं तो अपनी जगह पे ही खड़ी थी, इनफैक्ट तुम बार बार वहाँ पर आ रहे थे। दीपांजना बोलती क्या बात कर रही हो तुम, ऐसा कुछ भी नहीं है, हम तो चले जा रहे हैं, इनफैक्ट स्कूटी का मीटर भी दिखा रहा है कि हम रिटर्न जो मारे हैं 5-6 किलोमीटर चल चुके हैं। और हमारी ये भी समझ में नहीं आ रहा यार ये रास्ता इतना बड़ा तो नहीं था, ये रास्ता इतना लंबा क्यों लग रहा है। ये बात सुनकर वो लड़की कुछ भी जवाब नहीं देती है। मिष्टी पूछती है, मिष्टी जो बीच में बैठी थी, बोलो ना क्या बोल रही दीपांजना, उसका जवाब तो दो। कोई जवाब नहीं देती है। तब धीरे से दीपांजना क्या बोलती है मिष्टी को ऐसा पीछे होके, मिष्टी पीछे बैठी थी ना, क्या बोलते अरे छोड़ जाने दे, टेंशन में लग रही है, उसका लगता है बॉयफ्रेंड से बहुत गंदा झगड़ा हुआ है, अपन उसको छोड़ देते हैं, उतार देते हैं, घर को निकल जाते हैं, पहले तेरी ड्रेसिंग भी कराना है। हाँ ऐसी बात हुई और अपनी स्कूटी चलाने लगी। अब दोनों चुप, उस लड़की से कोई बात नहीं कर रहे हैं। 2 किलोमीटर बाद अचानक से वो लड़की बोलती है रोक दो यही है मेरा घर। एक घर दिखा साइड में, एक्चुअली एक बहुत सुंदर सा बड़ा सा घर था। इन लोगों को लगा कि लड़की अरे बड़े घर की लड़की है, ऐसा बोल के जैसी गाड़ी रोकी है
तो लड़की स्कूटी से उतरी नहीं। मिष्टी बीच में बैठी है, लड़की पीछे और दीपांजना अपनी मेन ड्राइविंग सीट में। वो लड़की उतरी नहीं तो दीपांजना बोलती उतर जाओ, तुम्हारा घर आ गया है। वो लड़की उतरती नहीं है, फिर से कोई रिस्पॉन्स नहीं। मिष्टी बोलती है अरे उतरो ना, तुम्हारा घर आ गया है। वो लड़की फिर कोई रिस्पॉन्स नहीं देती और ना ही उतरती है। मिष्टी जैसे पलटती है बोलने के लिए कि भाई उतर जाओ, मुंह से चिल्ला। पीछे जो लड़की थी वो एक्चुअली लड़की नहीं थी। मिष्टी पाती है कि पीछे बैठी हुई कोई इंसान नहीं बल्कि चलती फिरती लाश है। मतलब उसका जो पूरा शरीर था, उसका जो रंग था शरीर का, वो पूरा वाइटिश था, जैसे कि पूरे चेहरे पे पूरे शरीर पे जब खून ना हो तो कैसी ह्यूमन स्किन दिखाई दे वैसी दिखाई दे रही थी। आंखों के नीचे इतने बड़े बड़े काले गड्ढे थे और मुंह मान लो ऐसा फटा हुआ था। तो बहुत जोर से चीखी और डर के मारे उसको धक्का मारी। तो वो भी बिल्कुल ऐसे के ऐसे गिरी और वहां पे पड़ गई। अब दोनों लड़कियां हक्की बक्की रह गई। मिष्टी और दीपांजना दोनों लिटरली उसके पास जाकर देखे। उसके शरीर को जैसे टच किए हैं पूरी तरीके से ठंडा था और अकड़ा हुआ था, इस तरह का शरीर था। ये दोनों का दिमाग फिर गया कि ये क्या है। घबराकर दोनों अपनी स्कूटी में बैठे और इतनी तेज भगाए हैं। अब कुछ भी बात नहीं किया है आते तक, ना ही डॉक्टर के पास रुके ड्रेसिंग करवाने के लिए। घर में आके अब वो पट्टी कर रही है अपनी फ्रेंड की और दोनों बात कर रहे हैं कि यार ये क्या हुआ है हमारे साथ। अब पुलिस को पता चल जाएगा और हमारे ऊपर सब कुछ आएगा। कल के न्यूज़पेपर में तो हमारा ही नाम छपना है। फिर मिष्टी कह रही है लेकिन यार हमने तो कुछ किया ही नहीं, उसने हमसे लिफ्ट मांगी थी, क्या हो गया, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। दोनों डरी सहमी मतलब बैठी ही रही। और सुबह 5 बजे के आसपास इनकी नींद लगी है। दरवाज़ा नॉक हुआ 6:30 बजे के आसपास। इसके पापा आ गए दीपांजना के और आते से बेटा स्कूटी का कांच कैसे टूटा हुआ है, आते से ही पकड़ लिए। इन लोगों को लगा था कि रात के अंधेरे में आएंगे या सुबह आएंगे तो नहीं पकड़ पाएंगे, पकड़ लिए। उनका नज़र चले गया। अभी दीपांजना के भी यहाँ पे थोड़ा लगा हुआ था, चोट छिल गया था, वहाँ पे भी नज़र चली गई। और अंदर आए तो मिष्टी के पैर में भी देख लिए। पूछे सही से बताना क्या हुआ है तुम लोगों को। तो अब ये दोनों लड़कियाँ दीपांजना के पापा को पूरी बात बता डालती है। ये बात सुनकर दीपांजना के पापा हक्के बक्के रह गए। बोले ये तो बहुत अजीब हुआ तुम लोग के साथ। एक काम करो, आज तुम्हारा एग्ज़ाम है ना, जाओ एग्ज़ाम दो, लौटो, फिर तुमको कुछ बताऊंगा। दीपांजना बोलती पापा आपका ऑफिस है ना, जाएंगे नहीं? नहीं बेटा आज नहीं जाऊंगा, आज कुछ मुसीबत आ सकती है, तुम लोग जाओ। ये दोनों डरी एग्ज़ाम दी जैसे तैसे करके भी, भाई कैसा भी गया लेकिन गया एग्ज़ाम। अब घर को आई, मिष्टी भी इसके घर आ गई, दीपांजना के घर पे। अपने घर पे नहीं गई, अपने घर पे इन्फॉर्म करके रखी थी कि मैं आ जाऊंगी एग्ज़ाम दे के, पढ़ाई वढ़ाई करके। अब इधर पे गई तो इसके पापा क्या बताते हैं दीपांजना के, बेटा मैटर ये है जिस घर की तुम बात कर रही हो, जिस घर के सामने तुम उस लड़की को उतारे थे, वो घर तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। दीपांजना बोलती पापा क्या बात कर रहे हो, अपनी आंखों से हमने देखे कि जगमगाता हुआ बड़ा सा घर था, घर में चहल पहल भी समझ में आ रही थी, सुंदर सा घर था, वेल सेटल्ड घर था। पापा बोलते क्या बात कर रही है, पिछले 100 साल की बात कर रही है क्या? बचपन से उस रास्ते से आता जाता हूं, बचपन से देख रहा हूं, वो घर नहीं, वो एक खंडर है। ये बोलती नहीं हो सकता। पापा बोलते क्या नहीं हो सकता, चल गाड़ी में बैठ। अपनी कार निकाले, बैठाए, दोनों को लेके गए घर के सामने, रोक दिए। वो घर नहीं, सचमुच में खंडर था। दोनों ने जैसी देखी ना, दोनों की हार्ट बीट बढ़ गई। दोनों खुद को तसल्ली देने के लिए कहो या किसी भी कारण से कहो, कार से उतरी और इधर उधर देखने लगी कि कहीं तो कोई बॉडी वॉडी दिख जाए। बॉडी वॉडी कैसे होती भाई, होती ना तो अभी तक न्यूज़पेपर में आ जाता, न्यूज़ में आ जाता कि सड़क में एक लड़की की बॉडी मिली, ऐसा हुआ वैसा हुआ। किसी को कुछ पता ही नहीं चला, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। जो कुछ भी हुआ केवल इन दोनों के साथ हुआ। दुनिया के नज़रों में वो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं की, या फिर की, इनको कुछ भी समझ में नहीं आया। डर के मारे मिष्टी तो रोने भी लगी कि हमने क्या फेस कर ली। पापा बैठाए गाड़ी में और अब गाड़ी चलाते चलाते घर की तरफ ले जाते हुए बताए कि बेटा इस घर में मतलब अच्छे खासे लोग रहा करते थे, एक जॉइंट फैमिली रहती थी, रईस फैमिली थी। एक दिन एक मतलब जो चोर कह लो या फिर डाकुओं की टुकड़ी कह लो, 100 साल पहले की बात है ना, डाकू की टुकड़ी कह लो, यहाँ पर एंटर करी और घर को लूटने के चक्कर में घर के हर एक व्यक्ति को खत्म कर डाली। उसके बाद से आसपास के लोग ये दावा करने लगे कि घर का अलग अलग व्यक्ति
रास्ते में लोगों को दिखाई देता है, और अपने वो 100 साल पहले वाले रूप में नहीं, बल्कि आज की दुनिया जैसे कि वो इंसानों को छलने के लिए वहां पर आए हैं। लोग कहते हैं कि डाकू उनके घर में एक अलग भेष में घुसे थे, उनको छलने के भेष में घुसे थे कि उनको छल कर उनसे चोरी करेंगे और निकल जाएंगे। और उसी जोन में उन डाकुओं ने उनको मारे। इस वजह से वो मरने के बाद खुद भी एक छलावे के जोन में, एक लूप में चले गए हैं, और वो खुद भी लोगों को रूप बदल बदल के चलते हैं। जो पिछली रात को तुम्हारे साथ हुआ, जिसने भी किया, ये गारंटी है उस घर के ही किसी सदस्य ने किया, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ एक दो केसेस ऐसे हो चुके हैं। आज के बाद प्रॉमिस करो कि उस रास्ते में, उस जगह के आसपास भी नहीं जाओगे, क्योंकि वहां पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। बस वो दिन था और आज का दिन है। दीपांजना और मिष्टी की हिम्मत नहीं हुई है कि अपने घर पे बिना बात किए, बिना परमिशन लिए बाहर निकल जाए, ऐसे घूमने फिरने निकल जाए, अनजान व्यक्ति से बात कर ले। इन लोगों के जीवन में जो कुछ भी हुआ एक बहुत बड़ी सीख देकर गया है, लेकिन इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि मुझे नहीं लगता कि दोनों लड़कियां अपने जीवन भर इसको भूल पाएगी। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी दीपांजना ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिखकर भेजी और बोली कि भाई दुनिया को बताओ, ताकि दुनिया वाले समझ सकें कि कैसे संभल कर रहना चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करना चाहिए। सही बात है, वो दोनों ने एक्सपीरियंस किया और वही वो चीज़ फील कर सकती हैं, और उसके बाद उन्होंने अकेले जाना बाहर बंद कर दिया, वो सबसे अच्छा डिसीजन था उनका। सही बात है। खैर, इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिया तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के और के ऑप्शन में क्लिक करना है। इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना ना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं। और हाँ, हमारे गेमिंग चैनल के लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है भाई, क्लिक करके वहां पर भी जुड़ जाना और वहां पर भी इतना ही प्यार देना। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो।